जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो अक्सर फार्मर हजरात जो है वो हमसे शिकायत भी करते हैं और इस बात का जवाब भी लेना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी जो फर्स्ट टाइमर हीफर होती है, जो हमारी पहलन बच्ची होती है, वो जब प्रोडक्शन में आती है, बच्चा देने के बाद मिल्किंग में आती है, तो जो हमने उससे तवक्कात की होती हैं, जो हमने उससे तवक्का की होती है, वो उतना जो है वो हमें रिजल्ट नहीं देती, वो उतनी प्रोडक्शन मिले की नहीं देती, वो उतना परफॉर्म नहीं कर सकती। आखिर इसकी क्या वजह है? तो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बताता हूं कि इसकी क्या वजह है। आप हमारा जो फार्मर है, लोकल फार्मर, स्मॉल फार्मर है, वो कहां पर गलती कर रहा है जिसकी वजह से उसकी जो पैलन बच्चियां हैं, फर्स्ट टाइमर जो हीफर है, वो कभी भी जो है वो मिल्क जो उसने देना होता है वो अपना पीक नहीं अटेन कर सकती। तो ऐसा होता है जैसे ही हमारा जो स्मॉल फार्मर है उसकी कोई गाय उसकी जो बच्ची है वो हीट में आती है, तो वो फटाफट ये कोशिश करता है कि मैं जल्दी से जल्दी इसको जो है वो सीमन रखवा दूं, इसको टीका रखवा दूं। वो ये नहीं देखता कि इसकी ब्रीडिंग हाइट क्या है, इसका ब्रीडिंग वेट क्या है। इस वक्त तो वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देता है। बस वो जल्दी से जल्दी इस कोशिश में होता है कि मैं इसको टीका रखवाऊँ, टीका रखवाने के बाद ये दोबारा जो है वो बच्चा दे, और बच्चा देने के बाद जो है ये मिल्किंग में आए और मैं इसे जो है वो प्रोडक्शन लूँ और फार्म के प्रॉफिट का इसे हिस्सा बनाऊँ। लेकिन ऐसा जो है वो बिल्कुल नहीं होता। सारा मामला जो है वो इसके उल्ट हो जाता है। जब आप जो है वो अंडर वेट और अंडर हाइट बच्ची को जो है वो प्रेग्नेंट करवा देते हैं, तो जब वो मिल्किंग में आती है तो वो कभी भी जो है वो आपको प्रॉफिट नहीं दे सकती, वो कभी भी जो है वो आपको मिले कि वो वाली प्रोडक्शन नहीं दे सकती जो आपने तवक्का की होती है। तो इसलिए मेरी तमाम फार्मर हजरात से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा वेट कर लिया करें। जब आपकी जो हीफर है, जो बच्ची है, उसकी प्रॉपर जो है ब्रीडिंग हाइट वो अटेन कर लें और उसके साथ साथ जो है वो अपना वेट गेन कर लें, तो फिर आप जो है इनकी इंसेमिनेशन करवाएं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इनकी जो है प्रॉपर हाइट, जो ब्रीडिंग हाइट है वो कितनी होती है, इसके साथ साथ ब्रीडिंग वेट क्या होता है। तो जो प्योर के एनिमल होते हैं उनकी जो ब्रीडिंग हाइट होती है वो 52 यानी कि 52 इंच होती है, यानी कि 4 फुट और यानी कि 4 फीट और 4 इंच होती है। लेकिन जो क्रॉस के एनिमल हैं उनकी अगर ब्रीडिंग हाइट की बात कर लें तो वो 48 यानी कि 48 इंच होती है, वो जो है वो 4 फीट होती है। तो आपने जो है वो लाजमी इस बात का ख्याल करना है कि जो आपकी क्रॉस की गायें हैं, जो क्रॉस की बच्चियां हैं, क्रॉस की बच्ची की हाइट जो है वो 40 इंच हो, तो आप जो है उसे सीमन रखवाएं। इसके साथ साथ जो उसका ब्रीडिंग वेट है वो जो है वो 60%, उसकी जो माँ होती है मेच्योर काउ, उसका 60% होना चाहिए जब आप जो है इसको इंसेमिनेट करें। तो जो प्योर की बच्चियां हैं उनका जो ब्रीडिंग वेट है वो 350 यानी कि 350 किलो होना चाहिए। लेकिन जो क्रॉस की बच्चियां हैं उनका वेट अगर 310 से लेकर 320 तक भी होगा तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो क्रॉस की बच्चियां, उन्होंने उतना वेट जो है वो गेन नहीं करवाना। तो अक्सर फार्मर कह देते हैं कि डॉक्टर साहब अब हम जो है वो 3 साल तक वेट करते रहें कि वो इतना वेट और हाइट अचीव करें। तो मैं आपको बता दूं, आपको 3 साल जो है वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे, हम आपको जो है फर्स्ट डे से लेकर जो है 12 मंथ तक जो है इनकी प्रॉपर न्यूट्रिशन बताएंगे। आपने उस पर अमल करना है तो इंशाल्लाह 12 नहीं तो 14 से 15 माह के अंदर अंदर आपकी जो क्रॉस की बच्ची है वो हीट में आएगी, उसका वेट भी प्रॉपर होगा, उसके साथ साथ उसकी हाइट भी प्रॉपर होगी। तो मैंने जो है वो पहले इस पर वीडियो बनाई हुई है, आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर मैं उसका लिंक दे दूंगा, वो प्रॉपर जो है वीडियो देख लें। उसमें मैंने डे फर्स्ट से लेकर जो 12 मंथ तक का जो फीडिंग प्लान है वो डिस्कस किया है। फिर भी अगर मेरे किसी भाई को जो है वो समझ नहीं आती तो वो जो है व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकता है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है कि हमारा जो लोकल फार्मर है, स्मॉल फार्मर है, उसके जो एनिमल है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेग्नेंट हो और उसके साथ साथ जो है कि उनमें क्वालिटी भी हो। ये नहीं कि सिर्फ प्रेग्नेंट हो, उनमें क्वालिटी भी हो। जब वो बच्चा देने के बाद मिल्किंग में आए तो उसे पता चले कि वाकई मैंने जो है वो एक एनिमल जो है वो एक बच्ची तैयार की है, तो इसका रिजल्ट मुझे मिला है। तो डेयरी फार्मिंग जो है वो इसी सूरत में मुमकिन है जब आप जो है वो अच्छी से अच्छी ब्रीड की जो है बच्चियां तैयार करेंगे, जल्दी से जल्दी तैयार करेंगे, तभी ही आप जो है वो डेयरी फार्मिंग में सर्वाइव कर सकेंगे। तो आप जो है वो डे फर्स्ट से उसे काफ स्टार्टर दें, उसके साथ साथ आप जो है वो उसको हे प्रोवाइड करें। 3 मंथ के बाद, 6 मंथ से पहले आपने जो है वो उसे सब चारा नहीं देना। जो आपका हिपर होती है, छोटी काफ होता है आपका, 6 माह से पहले आपने सब चारा बिल्कुल नहीं देना। 6 माह के बाद आप जो है सब चारा और साथ साइलेज आप उसे ऑफर कर सकते हैं, और वंडा आपने एंड तक बिल्कुल बंद नहीं करना। तो इंशाल्लाह 12 नहीं तो 14-15 माह के अंदर अंदर आपकी क्रॉस की बच्ची भी जो है वो इन बच्चियों की तरह जो है प्रॉपर हाइट भी गेन कर लेगी और वेट भी गेन कर लेगी। अब आपने जो अब एनिमल की हाइट लेनी है तो आपने कोशिश करनी है कि आपका एनिमल जो है वो स्ट्रेस में ना हो। आपने फीते को जो है वो उसके टोक के ऊपर रखना है। इधर आपने जो है फीते को रखना है इधर से,
इधर आपने जो है वो फीते को रखना है, नीचे से लेकर आपने जो इसकी ये वाली बोन है, स्कैपुला बोन है, इधर तक आपने इसकी हाइट मेजर करनी है। अभी मैं आपको इसकी हाइट मेजर करके बता देता हूँ। मैंने आपको बताया कि आपके टो से लेकर इधर तक, जिधर तक स्कैपुला हड्डी है, जिसे आप फर की हड्डी कहते हैं, इधर तक आपने जो है वो इसकी हाइट लेनी है। तो अभी जो है मैं आपको इसकी हाइट लेकर दिखा देता हूँ। आपने बिल्कुल इसके टो के बराबर रखना है और ये एनिमल बिल्कुल आपका रिलैक्स खड़ा हो। इस वक्त ये एनिमल हमें तंग कर रहा है, इसलिए हम जो है वो सिर्फ आपको जो है डिमोन्स्ट्रेशन देने के लिए इसकी हाइट कर रहे हैं। वैसे हमने इसकी हाइट पहले की हुई है, इसकी 50 इंच हाइट है। बिल्कुल जो इसकी हाइट आई है वो हमारे पास वो हाइट इसकी है 51 इंच है। तो इसको हमने सीमा रख दिया है। तो इंशाल्लाह जब ये बच्चा दे के काविंग में आएगी तो अपना फुल पोटेंशियल के साथ परफॉर्म करेगी और फार्म की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें अपना हिस्सा डालेगी। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। फिर